नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं NCERT की पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय के दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर। रुचिरा भाग द्वितीय कक्षा 7 में चलती है, उसके सिलेबस में है। आइए हम आज इसके अभ्यास कार्य यानी प्रश्नोत्तर को करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ को समझा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत। तो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? उच्चारण करना है। ये जितने भी शब्द दिए गए हैं ना, जैसे पूलोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, पृष्ठः। इस तरह से इनको बार बार बोलना है, उच्चारण करना है। अगला सवाल है एक पदेन उत्तरतः, यानी एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न, क कुर्मस्य किम नाम आसीत्। कछुए का नाम क्या था? तो बच्चों, कहानी आपने पढ़ी है। कछुए का नाम था कम्बुग्रीव, यानी कम्बुग्रीवः। संस्कृत में कहेंगे कम्बुग्रीवः। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः। सामने विसर्ग लगाने हैं। आपका ये उत्तर मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे है, देखो बच्चों, सरस तीरे के आगच्छन, यानी नदी के किनारे कौन आए थे? तो नदी के किनारे कौन आए थे बच्चों? नदी के किनारे मछुआरे आए थे ना। तो मछुआरों को संस्कृत में कहते हैं धीवराहा। धीवराहा, सामने विसर्ग। आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल है, विसर्ग का ध्यान रखना बच्चों। देखो, इसमें मैंने विसर्ग लगा रखी है और आपको दिख नहीं रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ विसर्ग को। एक बार थोड़ा सा बड़ा लिख दिया इसको, ये बहुत बड़ा हो गया। तो ये विसर्ग हो गई। विसर्ग, ये विसर्ग लगा दिया हमने। ये विसर्ग हो गई, इसीलिए ये थोड़ा सा अब ठीक लग रहा है। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह जाना चाहता है? कछुआ कहाँ जाना चाहता था बच्चों? हमने कहानी में देखा कि मछुआरे आए थे। मछुआरों ने कहा कि हम कल इन सबको मारेंगे, कछुओं को, मछलियों आदि को, है ना। तो इसलिए कछुआ डर गया और कछुआ अन्यत्र यानी दूसरी जगह जाना चाहता था। तो किस जगह, किस मार्ग से जाना चाहता था वो? तो वह हमने पढ़ा, वह आकाश मार्ग से जाना चाहता था और हंसों के साथ, संकट और विकट के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता था। तो इसमें केवल हमको मार्ग बताना है। तो वो मार्ग कौन सा है? आकाश मार्ग। तो यहाँ पे लिखना है आकाश मार्ग, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत बड़ा हो गया। आकाश मार्गेण, आकाश मार्गेण। विसर्ग नहीं लगानी है। तृतीया का एक वचन है। जिस प्रकार रामायण बनता है, इसी प्रकार आकाश मार्गेण। आगे है घ लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लटके हुए
कछुए को देखकर कौन दौड़े। कछुए को देख के कौन दौड़ रहे थे उस समय? पौराहा। कौन दौड़ रहे थे? पौराहा। पौरा यानी वहाँ के लोग या ग्वाले। इस तरह इसका उत्तर हो गया पौराहा। सामने विसर्ग लगानी है अंत में। इस तरह आपके ये दूसरा सवाल हो गया। कूर्मस्य किम नाम आसीत? कम्बुग्रीवः। कम्बुग्रीव में थोड़ा सा विसर्ग बड़ा लगा देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पे। यहाँ इस तरह से। तो बच्चों ये दूसरा सवाल आपका पूरा हो गया। अब हम तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल है अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रतिकथयति इति लिखत। अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए वाक्यों में कौन किसको कह रहा है या कौन किसके प्रति कह रहा है ऐसा लिखना है। जैसे प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। यह वाक्य दोनों हंसों ने कहा था। संकट विकट ने किसको कहा था? कछुए को कहा था। तो आगे वाले वाक्य भी जिसने जिसको कहा है वो उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम काय में चलते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो यह वाक्य किसने कहा था? कछुए ने कहा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कूर्मः। कूर्मः यानी कछुआ। कछुए ने कहा था। किसको कहा था? दोनों हंसों को कहा था। तो आपको लिखना है हंसो प्रति। हंसो प्रति है के ऊपर बिंदी लगानी है, अनुस्वार लगाना है। बिंदी यानी अनुस्वार। इसका उत्तर हो गया। आगे है अत्र कः उपायः। यह किसने कहा था? यह हंसों ने कहा था कछुए को। वो दूर जाना चाहता था तो हंसों ने कहा कि भाई उपाय कैसे है? तुम दूसरी जगह तो जाना चाहते हो लेकिन उपाय क्या है? तो ये वाक्य किसने कहा था? हंसों ने कहा था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हंसों। और आगे किसको कहा था? कछुए को। तो यहाँ लिख देते हैं कूर्मम प्रति। कूर्मम प्रति। यहाँ पे कूर्मम प्रति हो गया। इस तरह आपका ये दोनों हो गए। क्या और क्या? आगे है ग। अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा? ये कछुए ने कहा। ये कछुआ बोल रहा है यानी कूर्मः। कूर्मः। अगला है किसको कहा? हंसों को कहा। तो यहाँ पे लिख देंगे हंसों प्रति। दोनों हंसों को कहा उसने, संकट और विकट को। हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। घ यूयम भस्म खादत। तुम सब राख खाओ। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कछुए ने कहा। तो यहाँ यह भी कछुए ने कहा। किसको कहा था? उन नागरिकों को कहा था। तो यहाँ पे नागरिकों को लिए इसमें इस शब्द आया है पौरा, है ना। तो ये सबसे पहले लिखते हैं ये वाक्य कछुए ने कहा। तो कूर्मः, है ना। कूर्मः किसको कहा? पौरान प्रति। पौरान दो मात्रा, पौरान प्रति। इस तरह से आपका ये तीसरा सवाल पूरा हो गया है। एक बार वापस देख लेते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। यह वाक्य कछुए ने कहा और हंसों को कहा। तो कूर्मः हंसौ प्रति। अत्र कः उपायः। ये हंसों ने कहा इसीलिए हंसौ। किसको कहा? कछुए को कहा। तो कूर्मम प्रति। कूर्म के ऊपर बिंदी है, बच्चों ध्यान रखना। छोटी सी बिंदी आपको दिखाई दे रही होगी।
ये छोटी सी पिंडी है यहाँ पे। आगे है अहम उत्तरम न दास्यामि, यह वाक्य भी कछुए ने कहा था दोनों हंसों को। और अगला वाक्य यूयम भस्म खादितः, ये कछुए ने लोगों को कहा था जो नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, क्योंकि उसको क्रोध आ गया था कछुए को। और जैसे क्रोध आया उसने ये वाक्य बोला, बोलते ही वह लकड़ी से अलग हो गया और मर गया। आगे चलते हैं, चौथा सवाल। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से हमको क्या करना है, इसमें वाक्य लिखना है। रिक्त स्थान में जो ये जो मंजूषा दी हुई है ना, ये है मंजूषा, इसको मंजूषा बोलते हैं। इस मंजूषा से हमें नीचे जितने भी जो रिक्त स्थान है इनको भरना है, यानी वाक्य को पूरा करना है। सबसे पहले है हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, उड्डीयते, उड़ रहा था, है ना। तो यहाँ पे उड्डीयते आ जाएगा पहले में, यहाँ लिखना, ये उड्डीयते यहाँ लिखना है। आगे है अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, ये भी कछुए ने कहा था, तो ये यहाँ लिखना है, ये वाक्य यहाँ लिखना है। आगे है यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो अपने मित्रों की हित वाली बात को, हित वाले वाक्य को नहीं मानता है, उसका क्या हो जाता है, कछुए की तरह विनाश हो जाता है। तो ये वाक्य इसमें आएगा अभिनंदति। तो अभिनंदति ये जो शब्द है ये इसमें यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना। आगे है एकः कुर्मः अपि तत्रैव वह प्रतिवसति, इसमें एक कछुआ भी वहाँ रहता था, तो ये प्रतिवसति इसमें यहाँ आएगा। और इससे आगे क्या है, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र जाने की इच्छा कौन करता है, ये कछुआ करता है। तो ये कछुआ बोल रहा है, ये तो इच्छा में आएगा यहाँ पे, इच्छा में यहाँ आएगा, इच्छा में यहाँ आएगा। और सबसे अंत में है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, हम सब इसको घर ले जाकर कछुए को खाएंगे, यानी भक्षण करेंगे, खाएंगे। ये वाक्य किसने कहा, नागरिकों ने कहा। तो ये भक्षयिष्यामः यहाँ पे आएगा। ये वाक्य है किसने कहा था, ग्रामीणों ने कहा था। भक्षयिष्यामः दृष्ट लकार का रूप है, उत्तम पुरुष बहुवचन। इस तरह से आपका ये चौथा सवाल मैंने बता दिया है। ये आप रिक्त स्थान में मैंने जिस हिसाब से यहाँ पे जो रेखाएं बनाई हैं, इस हिसाब से आप इसमें रिक्त स्थान भर लेना। आगे चलते हैं, पांचवा सवाल। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। पहला सवाल है, इस सवाल का उत्तर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। कुछ सबसे पहले बता देता हूँ, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। इसका उत्तर होगा कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता था, आकाश मार्ग से दूसरे तालाब में जाना चाहता था, है ना। परंतु उसकी इच्छा क्या थी, वहाँ से दूसरी जगह जाने की। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कच्छपः कच्छपः हंसाभ्याम सह हंसाभ्याम हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। तो बच्चों, आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कै का।
इस तरह आप लिख लेना कॉपी में। आगे हम चलते हैं। ख कच्छपः कम उपायम वदति। कच्छप ने क्या उपाय बताया? कच्छप ने उपाय बताया था बच्चों कि हंसों को बताया था उन्होंने, उसने उपाय कि भाई आप दोनों एक डंडे को चोंच से पकड़ देना दोनों तरफ से, और बीच से मैं लटक के वहाँ आपके साथ दूसरे तालाब में चला जाऊँगा। तो बच्चों इसका मैं आपको उत्तर लिखता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ, ध्यान से लिख लेना। तो कच्छपः हंसौ प्रतिवदति, कच्छपः हंसौ प्रतिवदति यत् जीवाम् एकं काष्ठदण्डं सन्त्वा धारयताम् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि इति। इस प्रकार उसने कहा था। तो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। कच्छपः हंसौ प्रतिवदति, हंसौ प्रतिवदति। कच्छप ने हंसों को कहा, वदति वदति कहा, यत कहा कि, यत यानी कि, युवाम एकम युवाम एकम युवाम काष्ठदंडम एकम, या एकम काष्ठदंडम, बात बरोबर ही है। एक लकड़ी को उसको डंडे को पकड़ना था। एकम एकम काष्ठ दंडम दंडम चंचवा संचवा 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 दंडम, ये दोनों साथ हो गए, साथ नहीं करना है, अलग अलग ही लिखना है। संचवा अलग है, काष्ठदंडम अलग है। दंडम संचवा धारयताम, धारयताम है ना। उसके बाद अहम युवयोः पक्षबलेन, अहम काष्ठदंड मध्ये दंड मध्ये काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन युवयोः पक्षबलेन, पक्षबलेन यानी पंखों के बल से, पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, सुखेन गमिष्यामि, गमिष्यामि। इस तरह है बच्चों, आपका ये उत्तर हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा आगे
ये आपका समझ में आ गया बच्चों। थोड़ा सा इसका छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, साइज ठीक है, मामूली से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से आपको ये आराम से दिख जाएगा। इस तरह आपके 2 प्रश्नों का उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया है। कच्छपः हंसो प्रतिवदति। एक बार इंग्लिश देख लो। कच्छप ने हंसों को कहा, दोनों हंसों को कहा, यत यत युवाम एकम काष्ठदंडम संत्वा धारयताम, कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो, यानी चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी का जो डंडा है उसके बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। आगे चलते हैं। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। लंबमानम यानी लटके हुए कछुए को देखकर नागरिकों ने क्या बोला। नागरिकों, पौराः यानी नागरिकों ने, तो इसका उत्तर है बच्चों, पौरों ने कहा था, हहो महद आश्चर्यम, अरे बहुत ही ज़्यादा महान आश्चर्य है, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो ये हमको इसमें लिखना है। पौराः, पौराः अवदन्, सबसे पहले लिखेंगे पौराः अवदन्, 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 पौराः अवदन्, पौरों ने कहा, क्या कहा, यत कि हहो, यत अलग करेंगे, हहो, इसमें संबोधनवाचक लगाना है हमें। आप अपने हिसाब से इसमें संबोधनवाचक जो ये लिखना है हमें। हो महद आश्चर्यम, महद आश्चर्यम, महद आश्चर्यम, महान आश्चर्य की बात है। महदाश्चर्यम, यम, महद आश्चर्यम, महान आश्चर्य की बात है। क्या महान आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसाभ्याम, हंसाभ्याम सह कूर्मः, कूर्मः अपि उड्डीयते, अपि 2 बार ड, हंसों के साथ कौवा भी उड़ रहा है। यही उन्होंने कहा था पौरों ने। तो बच्चों जो आपका उत्तर हो गया है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ उसको। तो ये वाक्य किसने कहा था? नागरिकों ने कहा था कि हहो महद आश्चर्य, महान आश्चर्य है, महान आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों के वचन को, मित्रों की बात को भूलकर क्या बोला? कछुआ क्या बोला? अपने मित्रों की बातों को भूलकर कछुआ जब मुंह खोला था ना, कछुए ने डंडे से अलग हुआ, तो उस समय उसने क्या बोला? उसको गुस्सा आ गया था ना, तो वो क्या बोला था उस समय उसने कि यूयम भस्म खारत है। उसने नागरिकों को कहा था कि तुम सभी राख खाओ। तो हम इसका उत्तर यहाँ लिख देते हैं, यूयम भस्म खारत।
इसका उत्तर लिख देते हैं यहाँ पे। कुर्मः कुर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्। कुर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य विस्मृत्य यानी भूलकर, विस्मृत्य मैं कहाँ गया, मैं विस्मृत्य अवदत् कस्वा मित्रों की बात को भूलकर बोला। क्या बोला? यत् यूयम भस्म खारत। यूयम भस्म खारत। भस्म खारत। तुम सभी क्या खाओ? राख खाओ। इस तरह है बच्चों, आपका ये सवाल भी पूरा हो गया है। कस्बा मित्रों के वचनों को भूलकर बोला कि तुम सभी क्या खाओ? तुम सभी राख खाओ। इस तरह कुर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यत् यूयं भस्म खारत। तो बच्चों आपका ये सवाल पूरा हो गया है, 5वां। अगला सवाल है 6ठा सवाल में बच्चों क्या करना है हमें? घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। ये जो आपके देखो क से लेकर ज तक जितने भी वाक्य दिए हुए हैं, पंक्तियां दी हुई है, इनको हमें क्रमानुसार पहले जो पहले आएगी उसको पहले, जो बाद में आएगी उसको बाद में लिखना है। इसमें क्या कि जैसे जो पंक्तियां हैं ये उल्टी सुल्टी लिखी हुई है, यानी आगे पीछे दी हुई है। आपको सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से इनको क्रमानुसार लिखना है। अब ये क्रमानुसार नहीं है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहली पंक्ति कौन सी आएगी इसमें। सबसे पहली पंक्ति बच्चों इसमें आएगी कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। तो आपको बच्चों इसका उत्तर में सबसे पहले ग जो वाक्य है, ग वाला ये सबसे पहले लिखना है। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, आप समझ लेना कि ये सबसे पहले लिखना है। ठीक है बच्चों, 1 हो गया, यानी ये सबसे पहले लिखना है। उसके बाद दूसरा लिखना है आपको बच्चों। इसमें दूसरा वाक्य होगा, इसका इंग्लिश बता देता हूँ। कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कस्बा 2 हंसों के साथ एक तालाब में निवास करता था। अगला वाक्य है, इसमें आएगा घ, इससे अगला ही, तो इसमें आपको 2 नंबर लगा देता हूँ। ये आपका 2 नंबर हो गया। 3 नंबर इसमें होगा, 3 नंबर, ये नीचे वाला 3 नंबर होगा इसमें, ये 3 नंबर होगा। आगे है 4 नंबर पे, इसमें आएगा आपके 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे आएगा, ये 4 नंबर पे आएगा। 5 नंबर पे आपके आएगा इसमें से, ये 5 नंबर में पहला सबसे ऊपर है, ये 5वें नंबर पे आएगा। तो ये आपको 5 नंबर पे हो गया। 6 नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे बच्चों ये च वाला 6 नंबर पे आएगा। जो च लिखा हुआ ना, ये च लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा होराः अधावन्, ये 6 नंबर पे ये वाक्य आएगा।
आगे है ये 7 नंबर पे 7 नंबर पे इसमें आएगा बच्चों ख वाला, ये 7 नंबर पे आएगा, ये 7 नंबर पे आएगा। और सबसे अंत में जो बचा हुआ वो लास्ट में आ जाएगा। तो एक बार इनका अर्थ भी बता देता हूँ आपको। 8वां वाक्य ये हो गया। अब इनका अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले वाक्य, कूर्मः हंसोच एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ दोनों हंसों के साथ एक तालाब में निवास करता था। केचित् धीवराः सरसतीरे आगछन्, कुछ मछुआरे नदी के किनारे आए, यानी नदी नहीं तालाब के किनारे आए। और फिर तीसरा है, वयं स्वः मत्स्य कुर्मादिन मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। और कछुआरों ने कहा कि हम कल यानी आने वाले कल के दिन मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे। फिर कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। और उसके बाद कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। उसके बाद आएगा इसमें 6, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटके हुए कौवे को देखकर कौन दौड़े, नागरिक दौड़े। और पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, नागरिकों ने कहा कि हम गिरे हुए कछुए को क्या करेंगे, खाएंगे। फिर अंत में है, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरेः मारितश्च, कछुआ आकाश से गिर गया और नागरिकों द्वारा मारा गया। इस तरह आपको देखो बच्चों, इसमें जो क लिखा हुआ ना, क ये लिखे है ना, इनकी जगह आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखना है। इसमें आपको ये वाला, जैसे 1 नंबर लगाना, ये वाक्य आपको ऊपर ही ऊपर लिखना है। सबसे ऊपर ग लिखना है, उसके बाद घ लिखना है, उसके बाद आपको ज लिखना है, ज के बाद ड लिखना है, फिर क लिखना है, और फिर च, ख और लास्ट में छ। इस तरह से आपको वाक्य वापस क्रमानुसार लिखना है। और हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न में। मंजूषार पदान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो मंजूषा दी हुई है, इससे शब्दों को चुनकर, पदों को चुनकर इन रिक्त स्थानों में भरना है। नीचे जो दिए गए हैं ना खाली स्थान, इनमें भरना है और कथा को पूरी करना है। तो शुरू करते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखाओं में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के कोटर में, कोटरे यानी ये कोटर आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे कोटरे, 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 कोटरे यहाँ आएगा, कोटरे ये यहाँ आएगा। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष की कोटर में एक कौन रहता था, सर्प भी रहता था, सर्प भी उस कोटर में रहता था। आगे चलते हैं। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवे की अनुपस्थिति में सर्पः, यहाँ पे आएगा सर्पः, कौवे की अनुपस्थिति में सर्पः, सर्पः देखो ये जो सर्पः है ना, ये यहाँ पे आएगा, ये मैंने लिख दिया है। कौवों की अनुपस्थिति में काका नाम शिशून खादति स्म, कौवों की अनुपस्थिति में सर्प कौवों के बच्चों को खाता था। आगे चलते हैं। आगे है काकाः, काकाः, अब इसमें दुखिता आएगा, दुखिताः,
काकाः दुखिताः आसन्। कौवे क्या हो गए? दुखी हो गए। तो यहाँ पे आपको लिखना है दुखिताः, दुखिताः, दुखिताः। कौवे क्या हो गए? दुखी हो गए। ये देखो आपको दुखिता बता देता हूँ। यहाँ से ये जो दुखिता शब्द, दुखिता पद शब्द ना, वो आपको कहाँ लिखना है? यहाँ आपको दुखिता लिखना है। यहाँ मैंने लिख दिया है। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से ठीक से लिख लेना शब्द वो। तेषु एकः, तेषु एकः वृद्धः आएगा बच्चों। इसमें वृद्धः ये जो लिखा हुआ ना वृद्ध, ये वृद्धः, ये वाला ये वृद्धः यहाँ आएगा। तो आपको लिखना उनमें से एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। और ये अचिन्तयत् यहाँ आएगा। तो मैं दोनों लिख देता हूँ अभी। सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ वृद्धः, वृद्धः, ये वृद्धः यहाँ हो गया। उसके बाद इसमें यहाँ लिखना है अचिन्तयत्, अचिन्तयत्, चिन्तयत्, अचिन्तयत्। इस तरह ये दोनों हो गए। आगे देखते हैं वृक्षस्य, वृक्षस्य समीपे। इसमें समीपे आएगा बच्चों, समीपे, वृक्षस्य समीपे। यहाँ पे समीपे लिखना है। वृक्ष के पास में क्या है? जलाशयम। वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के पास में क्या है? जलाशय आसीत्। वृक्ष के पास में जलाशय था, यानी तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, तत्र एका राजकुमारी, वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशयम, जलाशयम आगच्छति, वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में आती थी। यहाँ लिखना है हमको बच्चों जलाशयम, जलाशयम। वहाँ स्नान करने के लिए कौन आती थी बच्चों? एक राजकुमारी आती थी। आगे चलते हैं। शिलायां स्थितः, शिलायां स्थितम तस्याः आभरणम। शिला पर स्थित उसका आभरण यानी गहना, आभूषण। आदाय, इसमें आदाय आएगा बच्चों। आभरण लेकर, आदाय, 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 आभरण यानी लेकर। शिला पर स्थित यानी पत्थर पर उसके रखे हुए आभूषण को लेकर एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत्। तो जब वो राजकुमारी स्नान कर रही थी तो गहने खोलकर स्नान कर रही थी, तो गहने उसने अपने एक पत्थर पर रख दिए। तो पत्थरों से कौवे ने क्या किया? एक कौवे ने उसके जो आभूषण उसको ले लिया और लेकर उसने क्या किया? वृक्ष के ऊपर रख दिया, है ना। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य, राजसेवकों ने कौवे का पीछा करते हुए उसके समीप आ गए। कहाँ? किसके समीप आ गए? वृक्षस्य समीपम, वृक्षस्य समीपम। ये जो वृक्ष है ना, वृक्ष लिखा हुआ, इसके समीप वो आ गए। तो यहाँ लिखना है बच्चों हमें वृक्षस्य, वृक्षस्य, वृक्षस्य। तो राजा के जो सैनिक थे ना, वो कौवे के पीछे पीछे दौड़ते हुए उस वृक्ष के पास आ गए। ओ तत्र तेज सर्पम अमार्यन, और वहाँ पे उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तन उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, इसीलिए कहा गया है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। एक बार फिर से इस कथा को एक साथ पढ़ लेते हैं बच्चों। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखाओं में, यानी एक पेड़ की डालियों पर बहुत सारे कौवे
रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ सर्प काकानाम शिशून् खादति स्म। कौवों की अनुपस्थिति में सर्प कौवों के बच्चों को खाता था। काकाहा दुखिताः आसन, और कौवे दुखी हो गए। दुखी तो हो ही गए, उनके बच्चों को वो सर्प छोड़ता नहीं था, इसलिए वो दुखी हो गए। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत्। उनमें से एक बूढ़े कौवे ने, वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। पेड़ के पास में एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। उसके पास वहाँ तत्र एका यानी वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में आती थी। आगच्छति स्म, आगे स्म और लगा दिया ना बच्चों। जब हम वर्तमान काल में लट लकार में यदि अंत में धातु के अंत में स्म लगा देते हैं तो वो भूतकाल का हो जाता है। तो इसमें आगच्छति के बाद में स्म लगाया हुआ है ना, ये आगच्छति, उसके बाद स्म साथ में लगाया है। तो स्म लगाने से ये वाक्य है वो भूतकाल का ही है, ये कहानी भी भूतकाल की है। तो तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए तालाब में आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य ऊपरि अस्थापयत्। शिला पर स्थित उसके आभूषण को लेकर एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिया। जिस वृक्ष पे वो रहते थे ना, उस वृक्ष पर रख दिया। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। राजसेवकाः यानी राजा के जो सैनिक है, राजा के जो सेवक है, उन्होंने काकम अनुसृत्य कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन्। वहाँ उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति। इसलिए कहा गया है उपाय से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों, आपका ये आज दूसरे पाठ के सारे प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने जो सहपाठी है उनको भी शेयर करें ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तीसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।